निधिवन का रहस्य। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी के राधा रानी के दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पे पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वह भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उस सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5वें दिन बाद उसके गुरु को गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया। उसे वो कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस वक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी ने मैंने वह बात किसी को नहीं बताई, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बाके बिहारी का राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। और अब मेरे जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती हैं तो वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रासलीला आरंभ होती है। इस रासलीला का कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर पक्षी जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप निधिवन से चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहां पर नहीं रुकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उस रासलीला लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनी जाती है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है, फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। सबसे खास बात ये प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम गाया जाए तब ही धाम से आना सार्थक है। श्री कृष्ण के नाम सुमिरन की कथा। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उचाट हो गया था।
वह श्री कृष्ण की परम भक्ति दिन रात उनके नाम का सिमरन करती थी। लेकिन एक दिन उसका 8-10 साल का बेटा घर की छत में आंगन में गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ बेटे को गोद में उठाकर वह बदहवास सी दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उलाहना देती रही। दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ कान्हा, फिर मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट क्यों दिया। इसी उधेड़बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ है, यह घाव भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य को स्मरण कर सिहर जाता। इसलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए, उसी दिन टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। यह प्रवचन सुनते ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन जहां आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहां पाइप एक दिन पहले ही हटाई गई थी। यह सोचकर कि उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़ी होती तो बेटे को ज़्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण हो गया कि अभी कुछ दिन पहले तो मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था। मैं तो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौने किलोमीटर दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे स्मरण होया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में रहते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद कर उनके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्ण के नाम का जप करने लगी। उसे लगा कि कृष्ण का विग्रह है, मानो मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हों। गोविंद की श्रीनाथ भावनात्मक कथा। गोवर्धन बड़ा सुंदर गांव है। गांव के बीच में एक मंदिर है जिसमें श्रीनाथ जी महाराज की बड़ी सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं। उनके चरणों में नुपुर, गले में मनोहर माला और मस्तक पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है। घुंघराले बाल हैं, नेत्रों की बनावट मनोहारिणी है और पीताम्बर पहने हुए हैं। मूर्ति से इतनी सुंदरता के देखने वालों का मन नहीं भरता। मंदिर के पास ही एक गरीब ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण था गरीब, परंतु उसका हृदय भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और मिलनसार था। कभी किसी ने उसके मुख से कड़वा शब्द नहीं सुना था। माता पिता के अनुसार ही अक्सर पुत्र का स्वभाव हुआ करता है। इसी न्याय से ब्राह्मण दंपति का पुत्र गोविंद भी बड़े सुंदर स्वभाव का पुत्र था। उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने में भी नहीं सकुचाते थे। गोविंद गांव के बाहर अपने साथी सदानंद और रामदास के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था कि उसने मंदिर में आरती की आवाज़ सुनी। शंख, घंटा, घड़ियाल और झांझ की आवाज़ सुनकर गोविंद की भी मंदिर में जाकर आरती देखने की इच्छा हुई और उसी क्षण में दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। नाथ जी के दर्शन कर बालक का मन उन्हीं में रम गया। गोविंद इस बात को नहीं समझ सका कि वह कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक खड़ा हंस रहा है। गोविंद नाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा, यदि ये बालक मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो बड़ा आनंद हो। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। एक गोविंद रह गया, जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की बाट देखता था। गोविंद ने जब चारों ओर देखकर यह जान लिया कि कहीं कोई नहीं है, तब उसने किवाड़ों के छेद से अंदर की ओर झांककर अकेले खड़े हुए श्री नाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज़ से प्रेम पूर्वक पुकार कर कहा, नाथ जी भैया, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छटपटा रहा है। भाई आओ, देखो कैसी चांदनी रात है, चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलें। मैं सच कहता हूँ भाई, तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। सरल हृदय बालक के अंतकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा था, उससे वह उन्मत्त हो गया। परमात्मा के मधुर अनंत प्रेम की अमृतमयी मल वायु से गोविंद प्रेम मगन होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। बालक के शब्दों ने बड़ा काम किया। भक्त के प्रेमोवेश में भगवान को खींच लाया।
गोविंद ने सुना, मानो अंदर से आवाज़ आती है, भाई चलो चलो आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत शीघ्र खींचता है। बालक ध्रुव के लिए चतुर्भुजधारी होकर वन में जाना पड़ा। भक्त प्रहलाद के लिए अनोखा नरसिंह वेश धारण किया और ब्रज बालकों के साथ तो आप भी गो चराते हुए वन वन घूमे। आज गोविंद की मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य प्रभु, न जाने तुम माया के साथ रमकर कितने खेल खेलते हो, तुम्हारा मर्म कौन जान सकता है। मामूली मायावी के खेल से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और तुम तो मायावियों के सरदार ठहरे। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम अपने भक्तों के साथ गाय दुहाते फिरते थे और इसलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने को तैयार हो गए। गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह कभी उनके कर कमलों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानता, तो कभी उनके नुकीले नेत्र को निहार कर मोहित होता, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता। गोविंद के हृदय में आनंद सभी समाता नहीं। बात भी ऐसी है, जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी सौंदर्य राशि का एक तुच्छ अंश है, उस अनंत और असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन है जो मुग्ध ना हो। नए मित्र को साथ लेकर गोविंद गांव के बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सरोवर में कुमुदनी हंस रही थी। पुष्प की अर्ध विकसित कलियों ने अपनी मंद मंद सुगंध से समस्त वन को मधुमय बना रखा था। मानव प्रकृति अपने नाथ की आराधना करने के लिए सज धज कर भक्तिपूर्ण पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए पहले से तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद नाथ जी को पाकर अपने घर बार, माता पिता और नींद भूख को सर्वथा भूल गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ाए मारपीट नहीं करूंगा, परंतु विनोद प्रिय नाथ जी की माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल गया। खेलते खेलते किसी बात को लेकर दोनों मित्र लड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आकर नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला कि फिर मुझे कभी रिझाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य, चंद्र और नल अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लगे रहते हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिसके भय से समय पर वृष्टि करने के लिए वाद्य होते हैं, और यमराज जिसके भय से पापियों को भय पहुँचाने में व्यस्त है, वही त्रिभुवन नाथ आज अनन्य से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते। धन्य है बाके बिहारी जी। एक चोर ने कानों को चुरा लिया। एक भक्त कथावाचक ने कथा करते समय नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य और उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। जब उसने आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह चल दिया। तभी चोर सामने आ गया और पूछने लगा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं, मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं। पंडित जी डर गए और उन्हें अपने सामान का भय हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनको पता मेरे झोले में लिखा है, यह अंधेरा है, थोड़ा उजाले में देख के बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई के अपना बोझा उसके सर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों को आवाजाही ज़्यादा थी। फिर उन्होंने पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, फिर विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ, मुझे जब कृष्णा जी मिलेंगे। तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। रास्ता पूछा भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफ सही। जहाँ जहाँ भी कन्हैया के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। असल में वह तो उनके आभूषणों को देखने जाता कि आखिर कैसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारते में उसने इतने मंदिरों में भगवान की छवि देखी कि उसे खुली आंखों से भी प्रभु नजर आते। रात को मंदिर में ठहर जाता और वहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर कान्हा भी आभूषण चोर पर रिझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों की कामना ही भाग गई। गोपाल उसे तरह तरह के आभूषणों से सजे बालक के रूप में दर्शन देते, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि अब कन्हैया के धाम पहुंचे और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी आभूषणों के साथ। चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराकर कहाँ ले जाओगे। चोर बोला, पता नहीं, सोच कर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए।
अब तो मुझे आपकी लालसा है, चोर सोचता रहा लेकिन कोई स्थान ही नहीं सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा न कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। उसको उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता आपको कहाँ रखूँगा। आप मुझे रोज़ दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। पर वो खूब हंसे और उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेना ही होगा। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते और वह अपने गांव लौट आया। आकर पंडित जी को सारी बात बताई। जब यकीन नहीं हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर दिखाया और साबित कर दिया कि पंडित जी बोले, भाई चोर असली साधु तो तू है। मैं तो काना का नाम लेकर बस कथाएं सुनाकर जीविका जुटाता रहा, लेकिन तुम तो उन्हें ही जीत लिया। इसलिए कहते हैं भोले भाव से भगवान मिलते हैं, ना कि छल कपट से। राधे राधे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।